पहले की चिरमिरी थी, अब चिरमिरी में बहुत फर्क हो रहा है। चिरमिरी में चुनाव लड़ता हूं और महापौर पद पर आसीन होता हूं। निगम चिरमिरी 2025 का चुनाव का बिगुल बज चुका है। नगर निगम चिरमिरी का सामान्य वर्ग का यहां लड़ाई आमने सामने देखने को मिलेगा। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। उसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, भाजपा और कांग्रेस के दो ऐसे प्रतिद्वंदी होंगे जिनका चुनाव होना है और उसमें उस सिंहासन पर कौन बैठेगा यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज हमारा डीपीसी न्यूज के माध्यम से हम एक कांग्रेस के पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता के घर में आ पहुंचे हैं जो 38 वर्षों से लगातार कांग्रेस का सेवा करते आए हैं और 20 वर्षों से नगर निगम वार्ड क्रमांक 14, वार्ड क्रमांक 15 में सेवा देते आए हैं। आइए उनसे हम रूबरू होते हैं और जानते हैं कि अगर कांग्रेस उनको महापौर का टिकट देती है तो वह यहाँ जनमानस को किस प्रकार सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। मैं सुभाष कश्यप चिरमिरी से। नगर निगम चिरमिरी 2025 का महापौर का चुनाव होने जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी आपको महापौर का टिकट देती है तो यहाँ जनमानस को वह किस प्रकार क्या क्या मुहैया करवाएंगे जो आज तक के महापौरों ने नहीं करवा पाया। आपका एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, पूरा बताइए। मैं सर्वप्रथम आपके न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे तक पहुंचे हैं। मैं चिरमिरी में पैदा हुआ हूं। चिरमिरी मेरी जन्मभूमि, मातृभूमि, कर्मभूमि भी है। बहुत दुख होता है, जो पहले की चिरमिरी सन 1990 के पहले की चिरमिरी थी, 2000 के आसपास की थी, अब चिरमिरी में बहुत फर्क हो रहा है। मैं चिरमिरी को बहुत अच्छी तरह से बचपन से देखते आ रहा हूँ। चिरमिरी ज़्यादा दूर न जाए तो 15-20 वर्ष पूर्व एक शानदार शहर था। इसे लोग मिनी भारत के रूप में जानते रहे, अब भी है। लोग यहाँ से जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। मैं अगर चिरमिरी में चुनाव लड़ता हूँ और महापौर पद पर आसीन होता हूँ तो मेरा सर्वप्रथम यही ध्येय रहेगा कि मैं यहाँ स्थायित्व के लिए काम करूँ। अभी 2 साल पहले चिरमिरी में जिला मुख्यालय बनाने का जो आंदोलन हुआ था, मैं उसमें बढ़ चढ़ के पूरे साथियों के साथ शामिल हुआ था और जेल भी गया था। मैं चाहता हूँ चिरमिरी अपने पुराने अस्तित्व में आए और उससे भी ज़्यादा चिरमिरी का विकास हो सके। इसके लिए हमें मिलजुल कर प्रयास करना होगा। हमें सर्वप्रथम चिरमिरी के स्थायित्व के लिए ध्यान देना पड़ेगा। हमें रोजगार का सृजन करना होगा। नगर निगम में आय किस तरह से बढ़े, इसका भी हम प्लान तैयार करके आय बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यहाँ जो लोग रहते हैं उन्हें हम पट्टा दिलाने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हमारे पूर्व के साथी ने किया था। हम उसे आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से उन्हें पट्टा दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो ACCL के क्वार्टर हैं, जो बेकार पड़े हैं, रिटायरमेंट के बाद खाली पड़े रहते हैं, उन्हें हम ACCL से बात कर करके उन्हें क्वार्टर दिलाएंगे, जैसा कि बाकी जगह हुआ है और हो रहा है। हम इसे मुख्य विषय में शामिल करते हुए स्थायित्व देने का प्रयास करेंगे। देखिए, मेरा परिवार 20 वर्षों से वार्ड नंबर 14 और 15 में सेवा देता रहा है। 10 वर्ष मेरी पत्नी श्रीमती माधुरी कश्यप इस वार्ड की पार्षद रही। 10 वर्ष मेरा छोटा भाई ओम प्रकाश कश्यप पटेल इस वार्ड का पार्षद रहा है। 20 वर्ष पूरे हो गए हैं इस वार्ड की सेवा करते करते।
अब मैं चिरमिरी की सम्मानित देवतुल्य जनता से आशीर्वाद चाहूंगा कि अगर मुझे प्रदेश हाईकमान मेरे ऊपर विश्वास करती है, मुझे पार्टी का टिकट देती है, तो वे मुझे पूरा चिरमिरी की सेवा करने का अवसर दे। मैं निश्चित ही विश्वास दिलाता हूं, मैं चिरमिरी में पूर्व की भांति जो यहाँ पर खेल खिलाड़ी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और रोजगार के अवसर थे, उसे मैं पुराने रूप में लाने का, पूरा बहाल करने का प्रयास करूंगा। इसके लिए जी जान लगा दूंगा। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भाजपा का शासन है। आप देख रहे हैं लगातार कई महीनों से कर्मचारियों को, वहां काम करने वाले को पेमेंट नहीं आ रहा है। कांग्रेस काल था, उस समय लोग वहां टेंट लगाकर अन्नदाता बन जाते रहे। आज अन्नदाता कहां गए? क्या ये स्थिति आपके महापौर बनने के बाद रहेगा कि नहीं रहेगा? इसके बारे में पूर्ण जानकारी दीजिए। देखिए, मैं पूर्व में भी आपको बताया कि मैं निगम में आय के साधन को बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। और जब कांग्रेस की सरकार भी थी, जब 1-2 महीने का, 3 महीने का पेमेंट रुक जाता रहा, तो उसके लिए भी हम प्रशासन को ज्ञापन देते रहे, जनप्रतिनिधि को ज्ञापन देते रहे। हम कभी पीछे नहीं हटे। सरकार जिनकी भी हो, हम निगम के कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि निगम के कर्मचारी रीढ़ की हड्डी है। जो भी शासन प्रशासन का काम होता है, चाहे मतदाता सूची का काम हो, चाहे निगम में विकास के संबंधित काम हो, पूरे निगम का अमला उसमें लगा रहता है। चाहे आपदा का काम हो, निगम के कर्मचारी हमेशा रात दिन एक करके काम करते हैं, करेंगे। बाकी जो नगर निगम है, जहाँ उनकी आमदनी किस तरह से बढ़ रही है, तो हम भी उसे पूरा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। राजस्व किस तरह से आए नगर निगम में, उसे हम जा करके देखेंगे और तत्काल इस पर अमल करेंगे। और पूरा कोशिश रहेगा कि हम जल्द से जल्द नगर निगम में जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका हम वेतन नियमित रूप से कर सकेंगे। एक जानकारी और, अगर आप 38 वर्षों से लगातार कांग्रेस का सेवा करते आए और शिखर, शून्य से लेकर शिखर की यात्रा भी की, 38 वर्षों का आपका यह सफर काफी, कभी जोखिम में रहा होगा, कभी सरल रहा होगा। इस स्थिति को पार करते हुए आपने यह संघर्ष करते हुए यह यात्रा तय किया है। क्या अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट, अभी ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी में कि परिवारवाद हो जाए या जाति पातिवाद हो जाए या गुरु चेला वाला बात हो जाए? ऐसा तो निर्मित नहीं होगा पार्टी में कि जो समर्थवान हो, जिसको जनता चाहती हो, उसको टिकट ही ना मिले, चयनित? ऐसा तो नहीं होगा। इस विषय में मेरे को पूर्ण जानकारी आप दीजिए। देखिए, मैं 1986 से पार्टी की सेवा पूरे निष्ठा के साथ करता आ रहा हूँ। पूर्व मैं 1986 में यूथ कांग्रेस में रहा, बीच में सेवा दल में भी मैं पदाधिकारी रहा। उसके बाद मैं हल्दीवाड़ी इकाई का भी अध्यक्ष रहा। फिर 2004 में आदरणीय श्री शंकर राव जी जब अध्यक्ष रहे, तो मुझे 2005 में वे ब्लॉक के महामंत्री नियुक्त किए। 2005 से 2017 तक मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में महामंत्री के पद पर रहा। 2018 से लेके मार्च 2024 तक मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूं। मैं वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूं। पार्टी, मुझे उम्मीद है, मुझ पर विश्वास दिखाएगी। मेरे पार्टी के प्रति समर्पण को ध्यान में रखते हुए मुझे पार्टी अवश्य टिकट देगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि मैं पार्टी के लिए हमेशा तन मन धन से जुड़ा रहा। संगठन किस तरह से मजबूत हो, मैं सबको लेकर चलने का प्रयास किया। और ऐसा लोग कहते भी हैं कि पार्टी आपके नेतृत्व में मजबूत भी हुई है। मैं चाहे वरिष्ठ हों, चाहे
मेरे उम्र के साथी हों चाहे कनिष्ठ हों, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया, सबको हमेशा मान सम्मान दिया। मुझे पूरा उम्मीद है पार्टी हाईकमान मुझ पर विश्वास रखेगी और मुझे आशीर्वाद प्रदान करेगी। और रही टिकट, मुझे अगर नहीं मिलता है तो पार्टी जिसे भी टिकट देगी मैं उसके साथ पूरे समर्पण के साथ कार्य करूंगा। पार्टी को और यहाँ से महापौर पद पर जिताने का पूरा प्रयास करूंगा। जी, अभी आप देख रहे थे हम और हमारी टीम 38 वर्षों से सेवा देते आए सुभाष कश्यप जी के साथ रूबरू हो रहे थे, जिसमें उन्होंने बड़ी सरलता से कहा कि मैं 38 वर्षों से इस संगठन को, इस पार्टी को सेवा दिया हूं। अगर मुझ पर विश्वास जताती है, पार्टी विश्वास जताती है और टिकट देती है तो निश्चित तौर पर मैं वह और भी ज्यादा सेवा कर पाऊंगा जो 20 वर्षों में मैंने केवल एक वार्ड में किया है। और कुछ अच्छा सोच है इनके मन में, जिन्होंने अपने भावनाओं को इस न्यूज चैनल के माध्यम से व्यक्त किया। मैं राजेश उपाध्याय, DP न्यूज 24।